सभी को मेरा जय हिंद। मैं नीलम चौधरी आपका आपके YouTube परिवार सत्य अकेडमी डिकोली पर स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा फरक्का बैराज। एसएससी और रेलवे का ही बड़ा हॉट टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, और यहां से प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है, फरक्का बैराज किस राज्य में है? फरक्का बैराज किस नदी पर है? फरक्का बैराज बनाने का क्या उद्देश्य है? और फरक्का बैराज की शुरुआत कब हुई थी? फरक्का समझौता क्या है? तो इन सभी प्रश्नों का हल ढूंढने जा रहे हैं मात्र 2 मिनट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं फरक्का बैराज से। तो फरक्का बैराज जैसे कि आप जानते हो, ये हमारी क्या है, गंगा नदी, और गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। नेक्स्ट है, यहीं पर गंगा की एक वितरिका है, और इस वितरिका को कहा गया है कौन सी? हुगली नदी। क्लियर है? कौन सी नदी? हुगली नदी। तो हुगली नदी पर एक बैराज बनाया गया है यहीं पर, और इसी को कहा गया है क्या? इसी को कहा गया है फरक्का बैराज। क्लियर है? फरक्का बैराज। और बैराज क्या होता है? बैराज होता है जहां पर पानी बांध बनाकर पानी के प्रवाह को डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं हम बैराज। तो फरक्का बैराज किस राज्य में है? तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है फरक्का बैराज। नेक्स्ट है, फरक्का बैराज आपसे पूछा जाएगा किस नदी पर है? तो आप कहोगे फरक्का बैराज भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर। आप कहोगे भागीरथी नदी कैसे? क्योंकि पश्चिम बंगाल में गंगा को भागीरथी नाम से जाना जाता है। तो किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट है, फरक्का बैराज की जो निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? फरक्का बैराज, तो निर्माण कार्य इसका शुरू हुआ था 1961 में। फरक्का बैराज की शुरुआत कब हुई थी? तो यदि आप बात करोगे शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत हो चुकी थी 1975 में, बनकर तैयार हो गया, और शुरुआत होगी 1975 में। अब बात आती है कि इसे बनाने का उद्देश्य क्या था? फरक्का बैराज को बनाने का उद्देश्य, तो उद्देश्य था इसका कोलकाता बंदरगाह को, कोलकाता बंदरगाह को गाद से बचाना, अर्थात शिष्ट से बचाना। क्लियर है? शिष्ट से बचाना, इसके बनाने का उद्देश्य यह था। अब बात आती है कि फरक्का समझौता क्या था? नेक्स्ट है आपका फरक्का समझौता। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फरक्का समझौता क्या था? फरक्का समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो आप कहोगे 1961 में भारत व बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता हुआ 1961 में। आखिर ये फरक्का समझौता क्या था? तो फरक्का जो समझौता था वो यह था, मामला ये था कि 1975 में जब इसकी शुरुआत हुई, तो हुगली नदी में क्या कर दिया गया? इस बैराज को बनाकर गंगा के प्रवाह को किस तरफ मोड़ दिया? तो हुगली नदी की तरफ मोड़ दिया, और जिससे कि बांग्लादेश में जो गंगा प्रवाहित होती है उसमें पानी का प्रवाह कम हो गया, और बांग्लादेश के सामने समस्या क्या आई कि उसके पास पानी की कमी हुई, जिससे कि उसके कुछ जिले सूखे की चपेट में आए। तो इस प्रकार बांग्लादेश और भारत के बीच ये समझौता होता है। सॉरी, यहाँ पर आप कहोगे 1996 में। 1996 में किसके बीच हुआ? तो आप कहोगे भारत व बांग्लादेश के बीच। उस समय भारत के पीएम कौन थे?
तो पीएम थे एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा। और बांग्लादेश की राष्ट्रपति थी कौन? तो शेख हसीना, शेख हसीना राष्ट्रपति थी। और फरक्का समझौते में क्या बात हुई? तो फरक्का समझौते में बात हुई कि भाई यदि बांध से, बैराज से 70,000 क्यूसेक पानी या उससे कम आता है तो दोनों देशों को 50-50% पानी मिलेगा। क्लियर है? और दूसरी कंडीशन ये है, यदि बैराज से 75,000 क्यूसेक पानी की आपूर्ति या उससे अधिक होती है तो 40% पानी भारत रखेगा और शेष पानी बांग्लादेश को दे दिया जाएगा, बांग्लादेश को। क्लियर है? तो याद रखना, ये था आपका फरक्का समझौता जो किसके बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच। चलिए अब अपने प्रश्नों को पर चलते हैं और इनको हल करते हैं। तो फरक्का बैराज किस राज्य में है? तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बैराज किस नदी पर है? तो आप कहोगे भागीरथी नदी पर। और भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में, गंगा को ही भागीरथी नदी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, फरक्का बैराज बनाने का क्या उद्देश्य था? तो आप कहोगे कोलकाता बंदरगाह को बचाना, कोलकाता बंदरगाह को गाद से बचाना, गाद से बचाना। क्लियर है? फरक्का बैराज की शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहोगे शुरुआत 1975 में हुई थी। क्लियर है? जबकि निर्माण कार्य 1961 में हो गया था। तो अब आप प्रश्न बचता है फरक्का समझौता क्या था? तो अब आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।